नमस्कार दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक स्पेशल शेयर लेके फिर से मैं आपका दोस्त एसएमजी शेयर मार्केट ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जैसा हमने कल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, ऑलमोस्ट वैसा ही आज मार्केट ने बिहेव किया एंड फॉर्चुनेटली ठीक ठाक हमने उसमें से अर्न भी करा। देखो, ऐसा है, लेवल से काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। बिना लेवल में तुक्के में काम करोगे, रैंडमली ट्रेड करोगे, बीच में घुस के ट्रेड करोगे तो कभी तुक्का चल जाएगा और कभी नहीं चला तो सारा कैपिटल आपका साफ कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट तो डेली रहती है मगर कैपिटल आपके पास लिमिटेड है। तो पहले कैपिटल सेव करना और लेवल के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च के हिसाब से काम करना। तो चलो देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई कि मार्केट ने एक काइंड ऑफ, जैसा मैंने बोला था कि अगर मार्केट कल में के वीडियो आप चाहो तो जाके देख लेना, मैंने बोला था 17,000 16,700 के आसपास आएगी तो हम पुट लेंगे। और मार्केट ने वैसे ही किया, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस किया। ये पॉइंट क्या है हाई का? 16,712, 16,000, यानी एक काइंड ऑफ डबल टॉप जैसा बन गया। तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हो सकता है कि ये मार्केट एक ऐसा ऐसा एक पैटर्न बनाए, एम टाइप पैटर्न बना ले, या मतलब ठीक है, मैं पैटर्न में बिलीव नहीं करता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा बना ले, फिर ऐसा चले जाए या ऐसे चले जाए, या जैसा भी जाए उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो अभी इतना तो दिख गया कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया है, ये हमारे को क्लैरिटी आ गई है। अब चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं हमें कल काम कैसे कैसे क्या करना है। बहुत सिंपल है। तो ये आपके सामने आ गया, देखो यहीं से रेजिस्टेंस खाया इसने, इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। फिर पूरे दिन मार्केट सबको कंफ्यूज करती रही कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक ही था, क्लियर कट निफ्टी के अंदर में। और कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं था। जिसने किया हो अपने मन से रैंडमली किया हो, पैसे कमा लो, उसकी किस्मत। बट किस्मत मार्केट में हमेशा नहीं चलती। चलता क्या है? यस, क्या चलता है कमेंट बॉक्स में हो सके तो लिखें। तो बहुत सिंपल है, कल मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। कल मार्केट ने आज लास्ट में जाते जाते बोल दिया भाई कि भाई मेरा भी एक टॉप लग चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ये वाला जो पॉइंट है 16,680 के आसपास, यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, नीचे आती है तो हम पुट ले लेंगे। पहला कंडीशन, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और गैप अप खुलती है, गैप अप खुलती है और यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेती है या यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेती है तो अगेन पुट की ले लेंगे। 16,680 से अगर लेंगे तो अगेन वही ये स्टॉप लॉस हम इसको बना लेंगे। इस पॉइंट को जो आज का हाई था 16,712, इसको हाई पॉइंट को हम स्टॉप लॉस बना के पुट की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। पहला टारगेट हमको यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये 592 के आसपास पहला टारगेट, और दूसरा 541 के आसपास मिल सकता है। मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है। 15,000, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, ये पॉइंट ये ले लेते हैं 16,566। ओके, ठीक है। तो ये हो गया दोनों सिनेरियो कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और गैप खुल के भी ऊपर जाती है तो हमें क्या करना है। अब कॉल की पोजीशन कब लेनी है? वेरी सिंपल, मेरा तो प्लान बहुत सिंपल है। कॉल की पोजीशन हमको इस पॉइंट के ऊपर ही लेना है, 712 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन लेंगे। उससे पहले कॉल की पोजीशन निफ्टी में तो नहीं लूंगा मैं। आपको लेना हो, तुक्का करना हो तो आपकी मर्जी, वो यहाँ से यहाँ तक लेना हो आपकी मर्जी, बट मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। अगर मान लो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है, थोड़ा ही खुलती है, ज्यादा नहीं खुलती है, मान लो 20 25 30 पॉइंट का गैप डाउन खुलती है, तो हम लोग वेट करेंगे इस पॉइंट तक आने का। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है हमारा 16
1643 या 1643, 16,634-35 तक का वेट करेंगे, इस रेंज में वेट करेंगे। 16,634 से लेके 16,640 तक का वेट करेंगे। यहाँ से अगर रिवर्स होती है मार्केट, यहाँ तक का वेट करेंगे और नीचे आने लगे तो अगेन पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारा यही रहेगा। मान लो गैप डाउन खुलती है, तब मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है। मैं टारगेट के पास में, तो फिर उसका उस टाइम में कुछ करने जैसा कुछ रहेगा नहीं। तो निफ्टी में इस तरह से प्लान लेके हम लोग चलेंगे कल के लिए। निफ्टी में हमको इस तरह से काम करना है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले एक चीज, कल एक्सपायरी है, ये तो मैं भूल गया था, अभी जस्ट मुझे याद आया। तो एक्सपायरी के हिसाब से हम डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या जो टेक्निकल एनालिसिस हमने करा है उसके हिसाब से डेटा भी कुछ बता रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये रहा आपके सामने एनएससी का चार्ट, ऑप्शन चेन डेटा का। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है, अब जैसा हमने सोचा है वैसा ही है। 1,36,37,000 का यहाँ पे वाई बना हुआ है कॉल साइड में, और 800 पे 1,14,000 का बना हुआ है। पुट साइड में 1,01,000 का बना हुआ है, 16,600 का। तो रेंज एक निकल, और 16,500 का है 1,44,000। तो ये एक रेंज इससे भी देख के निकल के आ रही कि ये एक रेंज रह सकती है हमारी कल की। 16,500 से लेके 16,700 के बीच में मार्केट आपको भ्रमण करती हुई नजर आ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑप्शन चेन डेटा बोल रहा, और टेक्निकल एनालिसिस से तो हमने उस चीज को कंफर्म कर दिया। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उसका ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेता हूँ, जो देखा नहीं मैंने, अभी देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। उसके हिसाब से भी बैंक निफ्टी अभी हमारी यहाँ खड़ी है 35,600 के पास में खड़ी है। तो इसके बाद इसमें जो हमारा आप देख रहे हैं कि एक तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस 36,000 पे, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बट हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इसमें आज ही काफी ज्यादा एडिशंस हुए हैं। चेंज इन वही देखिए बहुत बड़े हैं इसमें। और पुट साइड में लोगों ने काटे हैं पोजीशन। तो पुट साइड में सपोर्ट जो बन के आ रहा है 35,000 पे बन के आ रहा है, और 35,500 पे बन के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का फिलहाल डेटा तो वीक दिखा रहा है, बट डेटा है, डेटा चेंज कर होता है। डेटा इंडिकेटर ये सब चीजें लैगिंग होती है, प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस लीडिंग होती है। तो डेटा तो फिर सुबह भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक रेंज तो हमको निकल के आ रही है, दिख रहा है साफ साफ कि कुछ भी कर लो, हर ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और नीचे की साइड में 35,000 तक जा सकती है, जाएगी नहीं, जा सकती है। तो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के लिए कल की। रेंज जैसे निफ्टी में एक छोटी सी रेंज है, बैंक निफ्टी में एक बड़ी रेंज है। तो कल बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट हो भी सकता है। बाकी डेटा है, डेटा चेंज होता है। तो चलो अब उस पर चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बैंक निफ्टी का भी कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। बैंक निफ्टी ने आज जैसे कल हमने एनालिसिस किया था कि अगर फ्लैट खुल के नीचे आके ऊपर जाए तो हम फटाक से एक कॉल की पोजीशन ले लेंगे, और वैसे ही हुआ। और 900 990 दो लेवल दिए थे, तो 900 का टॉप बना के बैंक निफ्टी नीचे आ गई। तो एक छोटा स्विंग हमने यहाँ कैप्चर करा। उसके बाद फिर एक कॉल की पोजीशन ली थी, और उसमें स्टॉप लॉस हमने जो लगाया था वो हिट नहीं हुआ, एंड उसमें भी हमने ठीक ठाक पैसा कमाया। ठीक ठाक कमाया, बहुत नहीं, नहीं ठीक ठाक कमाया। कमाना इंपॉर्टेंट है, गंवाना नहीं। तो चलो कल देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो आपको बात समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी अब कर क्या रही है। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, देखो।
बैंक निफ्टी अभी कंफ्यूज कर रही है, जो कल का हाई था उससे नीचे आज उसने क्लोजिंग दे दी है, अगेन एक नीचे साइड की तरफ अपना शक्ल दिखा रही है। तो एक तो ये एक इंडिकेशन बैंक निफ्टी ने क्लियरली दे दिया। चलो अब एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के धीरे 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 ये जो आज का लो पॉइंट था 35,507 इसको तोड़ देती है तो पुट की पोजीशन ले लेंगे। पहला टारगेट 35427, 313 और 120, ये टारगेट्स के लिए हम लोग पुट ले लेंगे। दीज आर द 3 टारगेट्स अगर फटाक से फ्लैट खुल के नीचे आ जाती है। और मान लो गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन भी लगभग इस पॉइंट के आसपास खुलती है, तब भी अगेन वही करेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और धीरे धीरे जाएगी ऐसे 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 करते, तो कुछ करने जैसा रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें सब प्रीमियम डिके हो जाएगा, उसमें आपको कोई फायदा होगा नहीं। अगर जल्दी से जाए तो ये 35748 के आसपास अगेन पुट की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस 35789 का बनाकर, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी। इस तरह से हमको कल बैंक निफ्टी में काम करना है। तो नजरिया थोड़ा बेरिश है और कल के लिए बेरिश है, वैसे बेरिश नहीं है, वैसे तो अप ट्रेंड में ही है मार्केट। और इंट्राडे में काम करते हैं इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में, और जैसा जैसा लेवल होता है, जैसे जैसे चीजें होती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इंट्राडे में कभी भी बायस बना के नहीं जाना है, प्लान के साथ जाना है और प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो विद द न्यू ट्रेडिशन कल परसों जो दिया था कैडिला, सॉरी परसों लिंडे जो दिया था वो अप्रोक्सीमेटली अपने प्राइस से 30% राइज हो गया है। और कैना मेटल का जो दिया था कल मैंने, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, जो लेवल दिए थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, तो अभी तक वो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, वो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। आप चाहें तो देख सकते हैं चार्ट के अंदर, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ट्रेड हमको कहाँ लेना है। इसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था या तो हमको सस्टेन करे 1393 के ऊपर में क्लोजिंग बेसिस पे तो लेना है। ये खुली तो 1419 पे बट सस्टेन नहीं कर पाई और धीरे धीरे नीचे आ गई, या हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। मैंने क्लियरली बोला था 1318 1343 से 1318 तक लेना है विद स्टॉप ऑफ 1305। चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी भी मेरा वही सेम लेवल इंटैक्ट है केना मेटल के लिए। कल के लिए मैंने ढूंढा है ऑयल, हाउस होल्ड नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसने 2019 के बाद में एक ब्रेकआउट दिया है। अभी कुछ दिनों में सब लोग इसके बारे में चिल्लाना शुरू कर देंगे, ऑयल इंडिया ले लो, ऑयल इंडिया ले लो। मैं पहले से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो ऑयल इंडिया को खरीदना है। ऑयल इंडिया थोड़ा स्लो मूविंग शेयर है, तो इसको आपको लंबे टाइम के लिए लेना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी मूव करता नहीं है और धीरे धीरे मूव करता है। तो इसको आप अभी से लेके 165 के बीच में आप खरीदो। स्टॉप लॉस आपको 154 का लगाना है, लॉन्ग करना पड़ेगा इसको। अच्छे शेयर है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो इसका पहला टारगेट 185, दूसरा 207 और 226, 247, 257, इन टारगेट्स के लिए पोजिशनली आपको होल्ड करना है। तो अभी चल रहा है 176 और जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 257, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अभी भी 50%। ऑयल इंडिया लिमिटेड कल के कल आप ले सकते हैं, लेकिन इसी लेवल में लेना है, इस रेंज में लेना है आपको। ये रेंज है, इसमें लेना है, यानी पार्ट्स में लेना है। अगर आप 1000 शेयर लेने वाले हो तो 350 अभी ले लो, 350 165 पे आइए तब ले लो, और बाकी जो बचेंगे 154 के पास अगर मिलता है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। लेवल पे ही काम करना है, लेवल के हिसाब से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर स्टेशन से गाड़ी छूट गई है और बीच में आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। विद दिस नोट आई टेक योर लीव, गुड बाय, गुड नाइट। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, 1 सेकंड लगता है कमेंट करने में। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, लाइक एंड शेयर। बाकी डिस्क्लेमर मैंने दे रखा है, और मेरा जो हमारे जो बैचेस हैं जल्दी शुरू होने वाले, प्लीज उनको ज्वाइन करें। थैंक यू, गुड नाइट।